बचपन में मिलने वाली ये आइस पॉप्स आज कैसी दिखती है और आजकल हमें बूमर च्युइंगम इतने कम देखने को क्यों मिलते हैं। और पहले ये जो सीडीज आते थे इसमें ऐसी क्या दिक्कत थी कि आज अगर ये हमें देखने को मिले तो ये किसी एंटीक पीस से कम नहीं दिखती। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 200 लाइक्स का और मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, क्या आपने भी कभी अपने दोस्त के साथ इस बात पर जंग की है कि कौन सी पेंसिल बेस्ट है, नटराज या फिर अप्सरा? लेकिन मोस्टली ये अब सबको पता है कि ये दोनों पेंसिल एक ही कंपनी हिंदुस्तान पेंसिल बनाती है। ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पेंसिल का एड पहले कुछ ऐसा दिखता था जिसमें पेंसिल की रेस कराई जाती थी जो बताती थी कि नटराज पेंसिल सबसे ज्यादा चलती है। एक टाइम पर रिफिल करने वाली पेंसिल का भी ट्रेंड बहुत ही ज्यादा चला था, जिसे लेने के लिए बच्चे अपने माँ बाप से काफी ज्यादा जिद करते थे। नंबर 2, आखिर इस छोटी सी सीडी में अनलिमिटेड गेम कैसे आ जाते थे? ये सारे गेम 2000 के किड को याद होगी, जो कि एक गन और एक कीबोर्ड के साथ आती थी, जिसमें कॉन्ट्रा सुपर मारियो जैसी बहुत सारे गेम्स थे, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उसमें 999 गेम कर दिए जाते थे। लेकिन इसमें एक्चुअली में 3-4 गेम ही होते थे, लेकिन बच्चे इस गेम के दीवाने हुआ करते थे। लेकिन अब इस गेमिंग कंसोल की जगह अब बहुत ज्यादा एडवांस चीजों ने ले ली है, जैसे प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स, जिनके गेम्स इतने ज्यादा हैवी होते हैं कि पावरफुल कंप्यूटर के भी पसीने छूट जाते हैं। नंबर 3, समर सीजन हो और कुछ ठंडा पीने का मन ना करे, ये तो मिशन इम्पॉसिबल से भी ज्यादा इम्पॉसिबल है। और कुछ पीने के लिए सबसे पहले रसना या फिर ग्लूकोज डी ही याद आता है। ऐसे में ये रसना साल का अप्रॉक्स 100 करोड़ की कमाई करता है। लेकिन पहले के रसना के पैकेट कुछ ऐसे दिखते थे, जो कि पेपर के बॉक्स में आते थे। लेकिन अब ये रसना पहले के मुकाबले छोटे पैकेट में आता है और अब इस पैकेट को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। नंबर 4, क्या आपने भी कभी अपने घर में सीडीज के लिए अपने पेरेंट्स से जिद की है? हाँ, वही सीडीज जिसमें कई सारी मूवीज और सॉन्ग आते थे। और बहुत सारे लोगों के घर में सॉन्ग्स के लिए पहले टेप रिकॉर्डर होते थे, जिसमें रील वाले कैसेट डला करती थी, जो खराब होने के बाद भी उसमें से रील निकाल कर खेला करते थे। लेकिन आजकल ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब इसकी जगह पेन ड्राइव ने ले ली है और कैसेट प्लेयर की जगह इस एडवांस स्पीकर ने ले ली है, जो कि फोन से कनेक्ट होकर चल जाते हैं। नंबर 5, क्या आपको याद है वो टाइम जब बचपन में हमारा एडमिशन कराया जाता था और तब हमें नई ड्रेस मिलती थी और नई किताबें? इनकी खुशबू ही कुछ अलग होती थी। और उसके बाद आती थी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिसमें हम ये सारी मेमोरीज कैरी करते थे, ये रेक्टेंगल से वाली बैग, जिसमें हम बहुत ही इज्जत से अपनी बुक्स और कॉपी को रखते थे। लेकिन सिर्फ कुछ टाइम तक, उसके बाद सबकी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन अब के बैग थोड़ी सी फैंसी हो चुके हैं और अब आपको रेक्टेंगल बैग्स की जगह ऐसे सर्कुलर शेप में बैग देखने को मिलते हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चों के हिसाब से अलग अलग कार्टून्स के फोटो लगी होती है। नंबर 6, आप सुबह उठते ही स्कूल के लिए रेडी होते थे, लेकिन आपके गले में एक बहुत ही आइकॉनिक और जरूरी चीज लटकी होती थी। नहीं, मैं आई कार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इन प्यारे मिल्टन थर्मस की। क्योंकि इस टाइम पर मोस्टली स्कूल में पानी का कोई सिस्टम नहीं होता था, जिसकी वजह से बच्चों को ये थर्मस की बोतल ले जाने पड़ते थे, जिनमें पानी ठंडा रहता था। लेकिन आजकल मोस्टली स्कूल में पानी का सिस्टम होता है, इस वजह से बच्चे अब घर से पानी नहीं ले जाते। आजकल बच्चे एक छोटे से पानी की बोतल को अपने बैग में कैरी करते हैं, जो कि कैरी करने में आसान होता है। नंबर 7, ये स्कूल के आइटम किसी चमत्कार से कम नहीं थे। ये डबल साइडेड ज्योमेट्री बॉक्स बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, जिसमें दोनों साइड सामान रख सकते थे। लेकिन इसकी सिर्फ एक दिक्कत थी कि सामान कितने भी तरीके से रख लो, लेकिन एट द एंड सब मिक्स हो जाता था। शायद इसी वजह से ये आज देखने को नहीं मिलते हैं और इसकी जगह अब पाउचेस ने ले ली है, जिसे कैरी करना काफी ज्यादा आसान है और ये आसानी से ब्रेक भी नहीं होती है। नंबर 8, क्या सच में आइस पॉप्स को नाली के पानी से बनाया जाता था? लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि ये सब बस हमें इनसे दूर रखने के लिए कहा जाता था, क्योंकि ये हमें थी ही इतनी पसंद। हालांकि ये पहले इतने ज्यादा कमर्शियलाइज नहीं किए गए थे, लेकिन अब इसकी बहुत ज्यादा कंपनीज आ चुकी है। और हाल ही में शार्क टैंक में भी एक आइस पॉप्स की कंपनी आई थी, जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई। और शार्क टैंक में आने के बाद ये कंपनी कई गुना प्रॉफिट कमाई, जिसके प्रोडक्ट कुछ ऐसे दिखते हैं, जिस पर प्रॉपर ब्रांडिंग है, जबकि उस पर तो कुछ भी होता भी नहीं था। नंबर 9, इंडिया में 2026 तक च्युइंगम के मार्केट 1000 करोड़ से भी ज्यादा के हो जाएंगे। लेकिन 2000 के टाइम पर दो ही कंपनी इस रेस में सबसे ज्यादा आगे थी, जो कि थी बूमर और बबल गम, जो कि अपने अपने फ्लेवर्स निकाल रहे थे। लेकिन फिर भी ये दोनों सक्सेसफुल नहीं हुए और अब इनके प्रोडक्ट कहीं भी नहीं दिखाई देते। और अब इसकी जगह सेंटर फ्रेश और टिक टैक ने ले ली है। वैसे बूमर के साथ एक टैटू भी आता था और अगर आपने भी उसे लगाया है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 10, किस्मी, ये बहुत फेमस ब्रांड का नाम था, जिसके नाम से बचपन में हमने बहुत मस्ती की थी। लेकिन अब ये बहुत कम जगह पर अवेलेबल है।
जिसके नाम के वजह से पता नहीं कितने बंदे पीटे गए होंगे। उसी तरह कच्चा मैंगो बाइट और पान पसंद जैसे कुछ फेमस टॉफी भी थे, जो कि अब मिलते ही नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।